सो है गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और मैं बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप अभी तक मेरे चैनल में हैं, क्योंकि मेरा मोबाइल इतना दिनों से टूट के था तो मैंने वीडियो अपलोड नहीं किया, एक हफ्ता का गैप मार दिया था। और इसके लिए मैं दिल से आप लोगों से माफ़ी मांगता हूँ। तो प्लीज़ ऐसे ही मेरे को सपोर्ट करिए। और पिछले वीडियो में भाई एक भी लाइक सही से नहीं गिरा हूँ, एक भी लाइक नहीं गिरा हुआ भाई। इस वीडियो में कम से कम लाइक मार दो मेरा भाई, तब मैं डेली के डेली वीडियो लाने का कोशिश करूँगा। तो बिना किसी बकवास किए बढ़ते हैं एपिसोड की तरफ। तो यार एपिसोड की स्टार्टिंग होती है और हमें हमारा हीरो को दिखाया जाता है, जो बहुत ही बैड अंदाज में खड़ा होता है और उसके नीचे लिखाया आता है डिवाइन पावर्स। और इसी के साथ हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर होली वाटर का बारिश होने शुरू हो जाता है, जिसके वजह से जो होता है वो सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ है वो जलने लग जाते हैं। और सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ के ऊपर होली वाटर गिरने के बाद वो लोग जलने लगते हैं और वो लोग चिल्लाने लगते हैं बहुत तेज़ी से, जिसे देख के सारे के सारे विलेजर्स और सोल्जर्स हैरान होने लगते हैं। फिर हमें दिखाया जाता है कि एक सोल्जर बोल रहे सारे के सारे जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो बारिश के वजह से वो मेल्ट होने लगते हैं, मतलब पिघलने लगते हैं। और जहाँ पर पीछे दूसरा एक विलेजर बोलता है तुम लोग सही से देखो कि इस बारिश की वजह से हमारे सारे के सारे घाव भी ठीक हो रहे होते हैं। और हमें दिखाया भी जाता है उनका हाथ चमकने लगता है और उनके घाव ठीक हो रहे होते हैं। फिर कोई बोलता है तुम लोग सही से देखो ये असलियत में पानी होली वाटर है। और कोई और बोलता है कि हाँ तुम सही बोल रहे हो, ये होली वाटर आसमान से गिर रहा होता है। तो दूसरा कोई बंदा बोलता है कि ये शायद गॉडेस गाया की ब्लेसिंग है हम सब के ऊपर। मतलब यार देखो यहाँ पर बहुत सारा आदमी है तो बहुत आदमी लोग बात बोला, इसीलिए मैंने भी बोला। फिर कोई चौंकते हुए बोलता है तुम नहीं, तुम लोग सही से देखो ये होली वाटर आसमान से नहीं कहीं और से आ रही होती है। तो दूसरी तरफ दो एक माँ और बेटे होते हैं, उन लोग भी चौंक जाते हैं, बोले क्या। फिर हमारा हीरो को दिखाया जाता है जिसके चारों तरफ होली वाटर मतलब घेरा, उसी के अंदर से रिलीज हो रहा है ना। हाँ, तो यही चीज़ वो बोल रहा है तुम लोग सही से देखो जो हमारे सेवन प्रिंस है उन्हीं के आसपास जो सारे के सारे होली वाटर है वो निकल रहे होते हैं। और इधर हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो इस होली वाटर का बारिश करने की वजह से बहुत ही ज़्यादा थक जाता है। फिर सारे के सारे लोग आपस में बात करने लगते हैं। तो कोई बोलता है कि ये एज इस लेवल पे जो होली पावर है उसका इस्तेमाल कर सकता है। और दूसरा कोई बोलता है कि ये निकाला हुआ प्रिंस है लेकिन तब भी इसके पास इतना ज़्यादा होली पावर्स कंट्रोल करने की एबिलिटी है। फिर यार हमारे जो हीरो के क्रेडिट है उसका दादाजी चोरी कर लेते हैं। बोलता है आखिरकार ये जो हीरो है उसी का तो डिसेंडेंट है और जो डेड किंग एमन को हरा चुका है। मतलब देखो यार मेहनत किया इसने, नाम चला गया इसका दादाजी में, देखो यार चलाओ। और हमारे हीरो का एक बुद्धू टा एकदम मतलब बोले ना बच्चा सा एकदम छवि दिखाया जाता है। और इधर कोई नाइटर बोलता है आखिरकार ये जो होली किंग के कल्टिस लोग हैं उन लोग साला होली किंग को ही सपोर्ट करेगा, ये बात बोला गया राइटर ने खुद बोला है। फिर वहाँ का चुप्पी तोड़ते हुए एक सोल्जर आता है और बोलता है सारे के सारे विलेजर्स मेरी तरफ ध्यान दे। और वो बोलता है कि लॉर्ड जो होते हैं यहाँ का बेसमेंट के दरवाजे खोल दिए होते हैं, तो सारे के सारे विलेजर मेरे पीछे आए, मैं वहाँ तक आप लोग को लेके जाऊँगा। जिस बात को सुन के सारे के सारे विलेजर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और हमें माँ बेटी भी दिखाया जाता है, मतलब माँ बेटा मतलब बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। और सारे के सारे विलेजर होते हैं वो भाग रहे होते हैं वो लॉर्ड का जो बेसमेंट है उसकी तरफ। और एक माँ बेटा होता है दौड़ते हुए, उसकी माँ बोल देते हैं हम लोग जिंदा हैं, हम लोगों ने कर दिखाया, हम लोग जिंदा रहेंगे। ऐसे ही मतलब खुशी का हमारे पागल हो जाती है और कुछ नहीं। और उन लोग हमारे हीरो का शुक्रिया अदा करता है, थैंक यू योर हाइनेस, आपने की वजह से हम लोग बच गए, थैंक यू। और इधर हमारे हीरो का जो होली वाटर है वो कम हो रहा होता है और हमारे हीरो को दिखाया जाता है जो कसम से चूसा हुआ आम जैसा मेरे को तो लग रहा है। और वो बोलता है श्योर, और उसके बाद बोलता है सिर्फ कैसल के अंदर ही बारिश कराने में मेरी फट गई है, तो बाहर का क्या हालत होगा मेरा। और ये साले हरामी सोल्जर्स पूछ रहे होते हैं हमारे हीरो को कि आप अब भी सही है। अबे यार उसका शकल देख, उसका शकल में लिखा हुआ है मेरा लग गई है एल, और तुम लोग पूछ रहे हो तुम लोग ठीक हो। और हमारा हीरो डायरेक्टली पूछता है शायद क्या तुम लोग मुझे बाहर जो होली नाइट है उसके मदद करने के लिए बुला रहे हो। और बोलता है हाँ ये भी है, लेकिन जो हमारे वहाँ पर एकदम ही कोई हीला नहीं है। अबे यार तेरी याद की इसका नहीं यार, शुरुआत में बोला ही गया था कि यहाँ पर थकावट की वजह से इंसान मर जाएगा, यही हालत हमारे हीरो के साथ भी होने वाला है शायद। ये सोल्जर्स होते हैं वो बात कंटिन्यू करते हुए बोलते हैं कि जो अनडेड पीपल्स है वो नॉर्मल वेपन हम लोग से मर नहीं रहे होते हैं इसीलिए। और तभी हमारा हीरो बोला इसीलिए तुम्हें मैं ब्लेसिंग देता हूँ, ये लो। और हमारा हीरो ब्लेसिंग भी और हमारा हीरो बोलता है इसीलिए मैंने तुम्हारे जो वेपन के ऊपर है वो बहुत पहले ही होली पावर का एक बफ दे चुका हूँ। और इधर हमारा नॉर्मल लाइट बोलता है क्या बफ, वो कहाँ था, वो कब मारा। हमारा हीरो बोलता है वो अपना ख्याल में ही बोलता है अरे यार तुम्हें मुझे शुक्रिया कर पे करने की कोई ज़रूरत नहीं कि मैंने तुम्हारी जान बताया। भाई यार इधर वो कंफ्यूज हो रहा है कब बफ मार दिया भाई इसने मेरे वेपन पे। जो हमारा हीरो होता है सारे के सोल्जर की तरफ देखते हुए चलो चलते हैं।
और एक गेट की तरफ दिखाते हुए बोलता है कि हमें लड़ना पड़ेगा जिंदा रहने के लिए। और गेट जैसे ही खुलता है हमें बाहर की तरफ दिखाया जाता है, यहाँ पर खूनी नज़ारा चल रहा होता है और जहाँ पर सारे के सारे ज़ॉम्बीज़ और ह्यूमंस लड़ाई कर रहे होते हैं। और जैसे ही हमारे नाइट बाहर की तरफ निकलते हैं उसी तरफ एक ज़ॉम्बी अटैक करता है, तो हमारा नाइट होता है एक शॉर्ट स्लाइस उसका सिर की तरफ चला देता है और पूरी की पूरी मक्खन की तरफ उसका सिर 2 टुकड़ों में बँट जाता है। फिर सारे के सारे जो सोल्जर्स होते हैं वो चौंकते हुए बोलते हैं, वाओ, मैंने तो बस उसे बस अपने वेपन से टच किया है और वो मर गया। और जो दूसरा जो अब सोल्जर होता है वो बोलता है कि सच में हमारे वेपन के अंदर होली पावर्स का बफ है। फिर एक सोल्जर बोलता है, तुम लोग बकवास करना बंद करो और यहाँ पर आओ। तो वहाँ पर जो सोल्जर होता है, हाँ हाँ हम लोग तुम्हारी मदद करने के लिए आ रहे हैं। मतलब देखो यार, यहाँ पर सच में यार इन दोनों को देखो यार, लड़ाई का बीच में यार अपना वेपन का तारीफ कर रहा है, अलग चूतिया लोग हैं। फिर कोई लड़ाई को देखते देखते मनी मन बोलता है, ऐसी ही अगर लड़ाई चलती रही तो हम लोग जीत जाएंगे। फिर मनी मन सोचता है हम लोग जीत जाएंगे। फिर हमें एक घोड़े का पैर दिखाया जाता है जो बोलता है, डिसेंडर ऑफ द हीरो तुम्हारे साथ है तो क्या हुआ। और इधर हमें दिखाया जाता है वो पैर असल में घोड़ा का होता है जिसके ऊपर बैठा होता है दुल्हन, जो घोस्ट राइडर का चचेरा भाई है। लग रहा वही है मेरा भाई। दुल्हन का आते कितना जंग बदलेगा ये आप लोग देखते रहिए एपिसोड के अंदर, इस एपिसोड में समझ में आ जाएगा। और जैसे ही दुल्हन का यहाँ पर एंट्री होता है जंग के मैदान में, सारे के सारे सैनिक डर जाते हैं और डायरेक्टली वो एक सोल्जर के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन वो सोल्जर बच जाता है तो दूसरा ज़ॉम्बी को जाके लगता है और उस सोल्जर को दिखाया जाता है जो डर का मारे थरथरा रहा था, दूसरा ज़ॉम्बी फट जाता है और वो बैठ जाता है डर का मारे दुल्हन के सामने। और जो सोल्जर होता है वो इतना ज़्यादा ही डर जाता है, वो बोलता है ये सच नहीं हो सकता, ये सच नहीं हो सकता, मतलब इतना ज़्यादा कपकपा रहा होता है। और उसके सामने जो दुल्हन होता है वो अपने स्पेयर को बढ़ा देता है। तभी हमें एक बंदूक दिखाया जाता है जो उस दुल्हन की तरफ जो होता है वो पॉइंट होता है एक सोल्जर के पीछे। सोल्जर जैसे पीछे देखता है वो हमारा हीरो होता है जो गन के अंदर अपना माना इंजेक्ट करता है। फिर हमारा हीरो बोलता है, मैं अपने जो बंदूक है वो कभी भी पहले इस्तेमाल नहीं किया, ये पहली बार है जब मैं इस्तेमाल करने वाला हूँ, तो मुझे कैसा लगता है मैं एक बार चेक करना चाहता हूँ। और तो बैंग, बहुत ही बड़ा धमाका होता है। फिर अचानक से कुछ अजीब सा सिनेरी हो जाता है और कोई बोलता है यहाँ पर बहुत सारे फ्रेश मीट है, मैं 5 साल बाद ये इनको खाऊंगा। फिर वो आज बात करते हुए कंटिन्यू करता है कि वो कितना ज़्यादा फ्रेश होंगे और अगर मैंने उन्हें ज़ॉम्बीज़ में बदल दिया तो हमारे रिलीजन मतलब हमारे जो आर्मी है वो कितना ज़्यादा स्ट्रांग बनेगी। फिर वो इंसान बोलता है, मैं इस अपॉर्चुनिटी का इंतज़ार पिछले 50 सालों से कर रहा था, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो अपने इंस्टिंक्ट के ऊपर इसी भरोसा करते हैं, तो मैंने इंतज़ार किया एक दुल्हन का आने के लिए जो ज़ॉम्बी लीडर बन सके। मतलब ज़ॉम्बीज़ जो होते हैं वो अपनी इंस्टिंक्ट के ऊपर भरोसा करके सबके ऊपर हमला करते हैं, लेकिन दुल्हन जो उन लोग जनरल होता है इसीलिए वो इसकी बात मानते हैं हमेशा। और मैंने उसे हरा के उसका लॉर्ड बन गया। और ये हमारे जो मोटा आलू होता है, लेकिन यार मुझे इस टाइम इसे बहुत ज़्यादा बैडस लग रहा होता है, वैम्पायर लॉर्ड। फिर जो हमें वैम्पायर का क्लोजर व्यू दिखाया जाता है वो बोलते हैं, आखिरकार मैंने कितने टाइम तक इंतजार किया इस पावर का जहाँ पर मैं ही सब कुछ और मैं ही जजमेंट करूँगा सब चीज़ का। फिर हमें बताया जाता है कि वैम्पायर्स अपने माना के हिसाब से उनकी रैंक होती है, उनका माना जितना ज़्यादा होगा उनको उतना ही ज़्यादा एक्नॉलेज किया मतलब सम्मान किया जाएगा। और फिर बोलता है कि मैं बहुत टाइम पहले से ही यहाँ पर जो वैम्पायर बन चुका हूँ। फिर वो बात कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मैं कॉन्फिडेंट हूँ कि कोई यहाँ पर है जो जो वैम्पायर काउंट है उसका इनहेरिटेंस हासिल कर सकता है, क्योंकि मेरे पास ये है। और एक तो स्कल दिखाता है बकरी का, क्योंकि वो होता है स्कल नॉर्मल नहीं, वो जो डेड स्पिरिट किंग एमन का जो स्कल होता है। फिर वो बोलता है आंख मारते हुए कि थैंक्स टू स्कल जिसके वजह से मैं 1000 मतलब 100 साल और ज़िंदा रह सकता हूँ। और क्या भाई बोलते, मेरे को तो लगता है ये कोई इनहेरिटेंस या फिर पास करेगा या फिर ये खुद एक इनहेरिटेंस लेने आया है शायद यहाँ से। और मैं शुक्रिया करना चाहता हूँ 20,000 जो ज़ॉम्बीज़ है उनका, जो मुझे जो किंग के पास है वहाँ तक लेके जाएंगे अपने साथ। हमें बहुत बड़ा एक आर्मी भी दिखाया जाता है जिसके रास्ते में। फिर वो बोलता है कि मैं जानता हूँ कि ज़्यादा टाइम तक होली पावर्स इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। फिर वो मनी मन हंसते सोचते छोटे छोटे होली नाइट्स। फिर वो बोलते हो करना जल्दी से सरेंडर हो जाओ और मेरे आर्मी के अंदर शामिल हो जाओ। और जो बड़े बड़े ज़ॉम्बीज़ होते हैं चारों तरफ जो होते हैं वो तहलका मचा चुके होते हैं। फिर कोई बोलता है डरने का जरूरत नहीं, जल्दी से बलिस्टा को फायर करो। और हमारे होली नाइट की तरफ शिफ्ट होता है जो बोलता है उन्हें धक्का मत मारो, उन्हें जल्दी जल्दी खत्म करो वरना साइम के संग उन लोग ताकत पर होते जाएंगे।
इसीलिए हमें उनके जो एक से डबल होने से पहले उन्हें मारना पड़ेगा। मतलब यहाँ पर जो सोल्जर्स फाइट करते हैं वो भी तो मरते हैं ना, मरने के बाद तो उन लोग भी ज़ॉम्बीज़ ही बन जाएंगे ना, इसीलिए बोल रहे हैं उन्हें मल्टीप्लाई होने से पहले हमें उन्हें ख़त्म करना पड़ेगा जल्दी से। इसीलिए बंदूकें और बलिस्टास को रेडी करो। फिर बोलता है जो होली नाइट, हम लोग अगर ठीक रहेंगे तो पूरे के पूरे जो विलेज है वो भी ठीक रहेंगे। और मनी मन सोचता है अभी तक 7 बार जो ज़ॉम्बीज़ है हमारे टेरिटरी के अंदर इन्वेट कर चुके हैं, मतलब ट्रूपेस में 7 बार अंदर घुसे खत्म किया, घुसे खत्म किया, यही बात है। फिर जो होली नाइट होता है मनी मन सोचता है डैम मैं यहाँ का कमांडमेंट किसी और को भी नहीं दे सकता, क्योंकि जो ज़ॉम्बीज़ होते हैं वो सारे हमें पुश कर मतलब पीछे धकेल रहे होते हैं, और मैं आशा करता हूँ कि जो विलेज है वो अच्छा रहे। फिर जो होली नाइट होता है अपने शॉट को जोर से पकड़ते हुए सोचता है कि अगर वो ठीक नहीं हुए तो मुझे क्या होगा यहाँ पर। भैया एक बार तुम ही सोच, अगर पूरे के पूरे विलेजेस अगर ज़ॉम्बीज़ में बदल जाएंगे तो ऐसे भी उन लोग हार गए, और ऊपर से उन लोग का तादाद बढ़ जाएगा जो लिमिट में ये लोग संभाल भी नहीं पाएगा। जो नया होली नाइट होता है वो बोलता है ऐसे टाइम में ये सब चीज़ क्यों हो रही होती है, और जो इसी सब चीज़ की वजह से जो होली नाइट डिप्रेशन में धीरे धीरे गिरने वाला होता है। और फिर हमारा जो होली नाइट और सोचता है कि अगर यहाँ पर होली नाइट होता तो कितना ज़्यादा अच्छा होता। तो इसी सारी बातों के बीच में कोई उसे इंटरप्ट करता है, और ये और कोई नहीं, हमारी ज़ॉम्बी गर्ल होती है जो बोलते हैं विलेज इज़ फाइन। फिर ये ज़ॉम्बी गर्ल होती है, वो 7 पिंस वहाँ पर सब कुछ संभाल ले रहे होते हैं। हमें दिखाई भी जाता है हमारी ज़ॉम्बी गर्ल के हाथ में बहुत सारे वेपन्स होते हैं, स्पीयर एंड जो स्वार्ड्स। फिर हमारी ज़ॉम्बी गर्ल बोलती है क्योंकि वहाँ पर 7 पिंस संभाल रहे इसलिए मैं भी वहाँ पर जाना चाहती हूँ, और मैं वहाँ पर जा रही हूँ। और हमारी भी भाई ज़ॉम्बी गर्ल इतना ज़्यादा बैड से यहाँ पर लग रही होती है, तो मैं क्या बताऊँ यार, मैं ऊपर से लेके नीचे तक पर तलवार और भाला से घिरी हुई। शो गाइस, इसी के साथ मैं एपिसोड यहीं पर ही ख़त्म करना चाहता हूँ। तो यार अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक सब्सक्राइब मार दीजिए। और मैं एक चीज़ बताने वाला हूँ, ध्यान से सुनिए, मेरा माइक आने वाला है, बिना माइक का रिकॉर्डिंग है, तो आपको दिक्कत हुआ होगा तो इसके लिए मैं दिल से माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मेरा माइक 1-2 दिन के अंदर आ ही जाएगा, और मेरा फ़ोन भाई टूट गया था इसीलिए मैं रिकॉर्डिंग नहीं कर पाया था। मैं शुरुआत में भी बोला हूँ, अभी भी बोल रहा हूँ, तो इसीलिए भाई सपोर्ट दिखाओ यार। मन में कोई बात हो तो कमेंट कर दो मेरा भाई, और प्लीज़ भाई लाइक मार दो, और हो सके तो सब्सक्राइब मार दो, और बेल आइकन भी दबा दो। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, किसी और दिन, नहीं कल का दिन होगा, कल भी मैं वीडियो अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं कल, उसके लिए सी यू लेटर एलिगेटर।